हेलो दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में तो सीख लिए हैं कि कैसे भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से कि कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो मेरे दोस्त, एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समावर्तक, और या फिर हिंदी में हम लोग बोलते हैं लस। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक या फिर मस। तो चलो सबसे पहले हम लोग 12, 16 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखते हैं। ठीक है, 12, 16 और 20 का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 12 का। तो मेरे दोस्त, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देना होता है। अगर भाग जाएगा तो, और अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो फिर हम लोग 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। और अगर 3 से भी भाग नहीं जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5 से भाग देंगे। और अगर 5 से भी भाग नहीं जाएगा तो फिर हम लोग 5 से बड़ा अभाज्य संख्या 7 से भाग देंगे। और हम लोग इस तरह भाग तब तक देते रहते हैं जब तक कि इस संख्या के नीचे 1 ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन। अब हम लोग चलो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 12 2 से पूरा भाग चला जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 2 छक्के 12। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 6 2 से पूरा कट जाएगा 3 बार में। 2 तिया 6। अब हम लोग 2 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 3 2 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग इस 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 3 से कट जाएगा पूरी एक बार में। 3 एकम 3। ठीक है, अतः हम लोग नीचे लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। यही 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 12 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 1 को भी आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ठीक है, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना करने से वही संख्या होता है। ठीक है, और अब हम लोग 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 16 2 से पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा भाग चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा? तो 8 बार में। 2 8 16। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 8 2 से पूरा कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, 2 चौके 8। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। ये वाला 4 2 बार में कट जाएगा। 2 दूनी 4। ठीक है, और ये वाला भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा एक बार में। 2 एकम 2। ठीक है, तो मेरे दोस्त यही 16 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, और तो हम लोग नीचे लिखेंगे 16 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब चलो हम लोग 20 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला 20 10 बार में कट जाएगा। 2.20। ठीक है, अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। ये वाला 10 5 बार में कट जाएगा। 2 पंजे 10। अब हम लोग ना तो 2 से भाग दे सकते हैं और ना ही 3 से, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 5 ना तो 2 से काटने वाला है और ना ही 3 से। तब हम लोग क्या करेंगे? 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5 से भाग देंगे। तब ये वाला 5 एक बार में कट जाएगा। 5 एकम 5। ठीक है, अतः हम लोग नीचे लिखेंगे 20 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। और अब आपको नीचे लिखना है हैंस एचसीएफ। इसको हम लोग बोलते हैं हैंस, हिंदी में अतः। HCF इक्वल टू, और नीचे लिखना है एलसीएम एंड एलसीएम। अब मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग एचसीएफ में वही संख्या लेंगे जो इन तीनों संख्या में कॉमन होगा। कॉमन मतलब सेम चीज़। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि 12, 16 और 20 में क्या कॉमन है। तो मेरे दोस्त, यहाँ भी 2 को 2 है गुना में, यहाँ भी 2 को 2 है, और यहाँ भी 2 को 2 है। ठीक है, तो एचसीएफ में भी 2 को 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब चलो और एक बार देख लेते हैं कि और क्या कुछ कॉमन है। तो भाई हाँ, यहाँ भी 1 गो 1 है, यहाँ भी 1 गो 1 है, और यहाँ भी 1 गो 1 है। तो यहाँ भी हम लोग गुना 1 लिख लेंगे। ठीक है, और 1 को भी आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ठीक है, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना करने से वही संख्या होगा। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों संख्या को गुना कर देंगे और यही हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 4, और 4 को 1 के साथ गुना करने से 4 ही होगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर 12, 16 और 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। और अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो मेरे दोस्त देखो, एलसीएम निकालने से पहले आप देखो कि
इन तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर इन तीनों संख्या में से 20 सबसे बड़ी संख्या है, तब हम लोग सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड एलसीएम में लिखेंगे। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। तो मेरे दोस्त देखना यहाँ पर 20 के सभी अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग एलसीएम में ले लिए। अब हम लोग देखेंगे कि 12 और 16 के सभी अभाज्य गुणनखंड इसमें है कि नहीं। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड है 2 को 2, 1 को 3 और 1 को 1। और यहाँ पर है 2 को 2, यहाँ भी है 2 को 2। ठीक है, यहाँ भी है 1 को 1, यहाँ भी 1 को 1 है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर है 1 को 3 और एलसीएम में 3 तो नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस 3 को उठा के इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड इसमें हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 16 के सभी अभाज्य गुणनखंड इसमें है कि नहीं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर है 16 के अभाज्य गुणनखंड 4 को 2 है और 1 को 1 है। 1 तो यहाँ पर है और 2 को 2 भी यहाँ पर है, लेकिन बाकी के 2 को 2 यहाँ पर नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बाकी के 2 को 2 को भी हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे और यही हम लोग का हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो चलो गुना करके देख लेते हैं। तो फिर से आपको इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल लिखना है। अब आपको 2 को 2 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 4, 4 को 5 से गुना करने से कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और 1 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा 3 ही होगा, और 3 को 2 से गुना करने से 6, और 6 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर 12 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर 1 को 0 है तो 0 इसके साथ 1 को 0 चिपका देंगे। तो यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 240। ठीक है, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। और अब चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, और यहाँ पर ये वाले 4 2 से पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा भाग चला जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4। ठीक है, अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, ये वाला 2 एक बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2। ठीक है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब चलो 8 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, और यहाँ पर 8 2 से पूरा भाग चला जाएगा 4 बार में, 2 चौके 8। ठीक है, अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 4 2 से पूरा कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, ये वाला 2 एक बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2। तो यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब चलो 9 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग 2 से भाग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 9 2 से नहीं कटने वाला है, 9 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। ठीक है, तब यहाँ पर ये वाला 9 3 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9। अभी भी हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 3 एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3। तो मेरे दोस्त 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 1। अब आपको लिखना है हैंस एचसीएफ इक्वल टू, और उसके नीचे लिखना है एंड एलसीएम इक्वल टू। अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, एचसीएफ में हम लोग वही संख्या लेंगे जो इन तीनों संख्या में कॉमन होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ भी 2 को 2 है, यहाँ भी 2 को 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 को 2 नहीं है, तब हम लोग 2 को 2 को कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब चलो देखते हैं क्या और कुछ कॉमन है। तो हाँ भाई, यहाँ भी 1 को 1 है, यहाँ भी 1 को 1 है, और यहाँ भी 1 को 1 है। ठीक है, तब हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो मेरे दोस्त देखो कि इन तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, तब हम लोग 9 का सबसे पहले हम लोग 9 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे एलसीएम में। ठीक है, 3 गुना 1। अब यहाँ पर हम लोग 9 के सभी अभाज्य गुणनखंड तो एलसीएम में ले लिए। अब हम लोग देखेंगे कि 4 और 8 का सभी अभाज्य गुणनखंड इसमें है कि नहीं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 4 का अभाज्य गुणनखंड है 2 को 2 और 1 को 1। 1 तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये वाला 2 को 2 यहाँ पर नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को 2 को यहाँ पर उठा के हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि 8 के सभी अभाज्य गुणनखंड इसमें है कि नहीं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर है 3 को 3, लेकिन यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ 2 को 2 है, 1 को 2 नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 को 2 को उठा के यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और यही हो जाएगा हम लोगों का एलसीएम। चलो गुना करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। 3 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा 9, और 9 को 1 के साथ गुना करने से 9 ही होगा। अब यहाँ पर बचेगा 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 4, और 4 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 9 को 8 से गुना करने से कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पर 4, 8 और 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और एलसीएम कितना हो जाएगा 72। ठीक है,
और ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा। और बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट नहीं करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, फिर मेरा कमेंट गलत हो जाएगा तो फिर क्या होगा। यार कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना और ध्यान रखना अपना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।